गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशिकांत यादव, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से। आज मैं कक्षा 9 का इंग्लिश का द फन दे हैड नामक लेसन को पढ़ाऊंगा। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और कुछ मीनिंग है जो कठिन होती है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बताएंगे आप लोगों को। हो सकता है तो नोटबुक निकाल लें और उसे लिखते जाएंगे। देखिए, एक मार्जी लड़की है, उसी के बारे में एक कहानी है, उसी पे सारा कहानी का जो भाग है उसको दर्शाया गया है। तो इसके बारे में देखेंगे आप लोग। फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि मार्जी, ये जो कर्सर है आपका, इस पे ध्यान देंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात, दैट नाइट मतलब उस रात, अपनी डायरी में भी, इन हर डायरी, अपनी डायरी में भी इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, हेड मीन्स सिर, ठीक है, हेड मीन्स सीट्स या सिर। ऑन द पेज पन्ने के शीर्ष पर 17 मई 2157 उसने लिखा। सी रोट, पन्ने के पेज के शीर्ष पर उसने लिखा 17 मई 2157। सी रोट, वह लिखी। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज सचमुच टॉमी को किताब मिली, एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह किताब बहुत ही पुरानी है, यह पुस्तक बहुत ही पुरानी है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। मार्जी के दादाजी, ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, एक बार बोले या उसे कहे थे, बताए थे, दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी यानी मार्जी के दादा के दादाजी, told him that there was a time when all stories were printed on paper. एक समय था जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपा करती थी, कागज पर छपा करती थी। They turned the pages. उसने या वे पन्ने को पलटे। Which are yellow and crinkly. Crinkly मीन्स होता है टूड़े मुड़े, जैसे पेपर का या किताब आप लोग देखिए, कॉपी देखिए, वो पुरानी हो जाती थी, उसके पन्ने क्या होते हैं, मुड़े होते हैं। उसी के बारे में कहता है कि विच आर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज ए फुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू। कहता है सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। कहता है कि उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर, ऑन स्क्रीन मतलब जो कि स्क्रीन पर चलते थे, ठीक है,
जो कि स्क्रीन पर चलते थे और जैसा कि कल्पना किया जाता था, जैसा कि कल्पना किया जाता था उन शब्दों के बारे में जिनको पढ़ना, ये देखेंगे रीड टू फनी या फुली, जिनको पढ़ना बहुत ही विचित्र था। इनके कहने का मतलब है कि जो किताब का शब्द है वो स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, बिना हिले डुले वे एक स्थान पर खड़े रहते हैं, जबकि स्क्रीन के जो लिखावट होती है, स्क्रीन पे जो लिखा गया होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाहिने बाएं घुमा सकते हैं, उसी के बारे में कर रहा है। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और तब वे फिर से पिछले पेज पर गए, मतलब पिछले पन्ने पर गए। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उस पर ठीक वही शब्द थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, उस पे वही शब्द थे जिनको उन्होंने पहली बार पढ़ा था। कहता है दूसरा पैराग्राफ में आप लोग देखेंगे, जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा जी मतलब अरे, जी मीन्स अरे। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, मतलब जब आप पूरे किताब से गुजरेंगे, यानी पूरे किताब को पढ़ चुके होंगे, यानी जब पढ़ लेंगे पूरी किताब को, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इनको क्या कर देंगे, फेंक देंगे। किताब को पढ़ने के बाद आप फेंक देंगे। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, जैसा कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप किताब पढ़ने के बाद उसे क्या कर देंगे, फेंक देंगे। फिर बोलता है आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, कहता है कि मेरे टीवी के स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अच्छी किताबें भी प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में मिल जाएंगी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंकता, यानी जो कंप्यूटर पे जो स्क्रीन की किताबें हैं मैं उन्हें फेंक नहीं सकता। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने भी कहा कि मेरे साथ भी ऐसा नहीं है, यानी मैं भी किताब को फेंक नहीं सकती। सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, यानी मार्जी उस समय 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, कहता है कि और वह जितना कि टॉमी ने टेलीबुक्स देखा था उतना मार्जी नहीं देखी थी, यानी जितना टॉमी टेलीबुक्स देखे थे उतना ये मार्जी नहीं देखी थी। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था, मार्जी 13 वर्ष का था। आगे देखेंगे, सी सेड, वह बोली मार्जी के, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया, यानी तुम्हें यह कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है दुछत्ती और पॉइंटेड मीन्स इशारा किया। कहता कि वह अपने दुछत्ती में पढ़ने में व्यस्त था, क्योंकि वह अपने दुछत्ती में पढ़ने में व्यस्त था। व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में क्या है, यानी यह किस बारे में है। स्कूल, उत्तर देता है स्कूल, विद्यालय। आगे देखेंगे, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो लड़की थी तिरस्कार से भरी थी, घृणा से भरी थी। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है घृणा करना, यानी घृणा से भरा हुआ।
मार्जी कीड़ा से भरी थी। स्कूल विद्यालय। व्हाट्स डियर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, मैं नफरत करती हूँ। हेट माने नफरत करना, स्कूल मीन्स विद्यालय। आगे देखेंगे। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी स्कूल से हमेशा नफरत करती थी। ऑलवेज माने हमेशा। मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह उससे और भी ज़्यादा घृणा होने लगी। अब उसे और ज़्यादा घृणा होने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। यांत्रिकी, मैकेनिकल मीन्स यांत्रिकी, टीचर मीन्स जानते ही हैं अध्यापक। गिव माने देना, टेस्ट माने परीक्षा, आफ्टर माने बाद में, और जियोग्राफी मीन्स भूगोल। कहता है कि यांत्रिकी के अध्यापक उसे यानी मार्जी को भूगोल में परीक्षा के बाद परीक्षा दे रहे थे, यानी उसकी परीक्षा ले रहे थे, बार बार परीक्षा दे रहे थे उसे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकेंड हर हैड सरकुली। कहता है एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह अधिक से अधिक खराब करती थी, यानी जो परीक्षा देती थी उसमें अधिक से अधिक खराब कर रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, और तब तक उसकी माँ अपने शेक मीन सिलाना, हेड मीन शेर, sorrowfully मैंने दुख से भरी हुई, और उसकी माँ दुखी होकर अपना सिर हिलाई। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मीन्स होता है निरीक्षक, काउंटी मीन्स क्षेत्रीय, और वह क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाई। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. कहता है कि वह लाल चेहरे वाला, with a red face, लाल चेहरे वाला और गोल मटोल छोटा व्यक्ति था। ए होल बॉक्स, होल मीन्स संपूर्ण, उसके बक्से में औजारों, टूल्स मीन्स औजार, डायल एंड वायर्स मतलब तार, उसका बक्सा औजारों से, डायलों से और तारों से भरा था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी पर हंसा। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेव दिया, देन टुक द टीचर अपार्ट मीन्स दूर ले गया, और तब वह टीचर को, अध्यापक को दूर ले गया। अपार्ट मीन्स दूर। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। होप मीन्स आशा करना, अगेन मीन्स दोबारा, टुगेदर मैंने साथ साथ, नो मीन्स जानना। मार्जी को आशा थी कि इसे दोबारा जोड़ने नहीं आता होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानती थी कि इसको सही कैसे करना है, पूरी तरह से ठीक कैसे करना है, यानी उसे सब कुछ ठीक करना आता था। एंड आफ्टर एन आवर्स आर सो, और एक घंटे के बाद, और करीब एक घंटे के बाद, There it was again large and black and ugly, वह दोबारा यानी पुनः विशाल, ब्लैक, लार्ज मीन्स विशाल, ब्लैक मीन्स काला, अगली माने भद्दा,
वो विशाल और काला और भद्दा हो गया। With a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। बोलता है कि with a big screen on which, एक बड़ी स्क्रीन जिस पर पाठ को दिखाया जाता था, शो मीन्स दिखाना, एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और जहाँ पर प्रश्न किए जाते थे, प्रश्न पूछे जाते थे। आगे देखेंगे, दैट वाज नॉट सो बैड, दैट वाज नॉट सो बैड। कहता है कि वह इतना भी अधिक बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। जिस भाग से मार्जी अधिक घृणा करती थी वह यह था कि वह खांचा, वह आकार, जो वह स्थान जहाँ पर यानी जिसमें उससे गृह कार्य, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, टेस्ट पेपर माने परीक्षा का पत्र, जहाँ पर उसे गृह कार्य और परीक्षा पत्र रखना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। कहता है कि she always had to write them out in a punch code। उसे हमेशा यानी मार्जी को हमेशा उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था। जो उसे क्या कर दिए गए थे, सिखाए गए थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old। कहता है कि उसे हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था जो उसे 6 वर्ष की उम्र में सिखाए गए थे, यानी उसको 6 वर्ष की उम्र में ही सिखाए गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और यांत्रिकी के टीचर को, अध्यापक को, कैलकुलेट माने गणना करना, यांत्रिकी के अध्यापक को बिना समय मतलब कम समय में ही, यानी कोई भी समय नहीं लगता था। यांत्रिकी के अध्यापक को गणना करने में कोई समय नहीं लगता था, यानी वह बिना समय लिए जल्दी से गणना कर देता था। आगे देखेंगे, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Margie's head। निरीक्षक ने कार्य समाप्त कर चुकने पर और मार्जी के सिर को थपथपाया। इसका अर्थ पूरा लेंगे, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। कार्य समाप्त होने पर तथा मार्जी के सिर को थपथपाने के बाद वह इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक हंसा। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से कहा, यानी मार्जी के माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। फॉल्ट मीन्स गलती। मिसेस जॉन्स, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। कहता है कि मैं सोचता हूँ। गियर्ड मीन्स होता है व्यवस्थित करना, किसी उद्देश्य के लिए व्यवस्थित करना। मैं सोचता हूँ कि भूगोल का क्षेत्र, सेक्टर मीन्स क्षेत्र, क्विक माने जल्दी, क्विक मीन्स जल्दी।
कहता है कि मेरे विचार से या मैं सोचता हूँ कि भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। Those things happen sometimes. Those things happen sometimes. कभी कभी ये चीज़ें होती हैं, मतलब कभी ये घटना घटित होती हैं कुछ समय के लिए। I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने, एवरेज मीन्स औसत, मैंने इसे 10 वर्ष के औसत के लिए धीमा कर दिया, यानी स्लो मीन्स धीमा कर। आगे देखेंगे। एक्चुअली, वास्तव में या वस्तुतः, द ओवरऑल पैटर्न माने तरीका, ऑफ हर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति, क्वाइट मीन्स होता है शांति से, सेटिस्फाइड होता है, उसी से सेटिस्फैक्ट्री बना है मतलब संतुष्ट। कहते हैं कि वस्तुतः कुल मिलाकर, ओवरऑल मतलब कुल मिलाकर, उसके उन्नति का तरीका संतोषजनक है। मतलब जो उन्नति करती है मार्गी, उससे कह रहे हैं उसी का कि वो संतोषजनक ढंग से वो प्रगति कर रही है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने, यानी जो इंस्पेक्टर था, उसने मार्जी के सिर को पुनः थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट माने निराश होना, हताश होना। मार्जी निराश थी, हतोत्साहित थी। She had been hoping they would take the teacher away together. वह आशा रखी या आशा करती थी कि वह यानी निरीक्षक अध्यापक को पूरी तरह से दूर लेके चले जाएंगे, यानी यहाँ से लेके चले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. वे एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड, हिस्ट्री माने इतिहास, सेक्टर में क्षेत्र, ब्लैंक माने खाली, कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्ण रूप से खाली हो गया था, खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कही, Why would anyone write about school? विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा, यानी विद्यालय के विषय में कोई क्यों है लिखेगा, यही है। अब अगला पैराग्राफ 6 से 10 तक मैं दूसरे वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग उसको केयर करेंगे।